अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, पिछले 12 घंटों में बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं जिन पर तफसील से बात करेंगे। एक टेलीविज़न चैनल ने माफ़ी मांग ली है, जियो न्यूज़ ने माफ़ी मांगी है। ये माफ़ी क्यों मांगेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही रावलपिंडी डिवीज़न में बारिशों ने तबाही मचा दी। वहाँ से ऐसे खौफनाक मनाजर आए हैं कि जिनकी इंतहा नहीं। गाड़ियाँ पानी में बह गई, मतलब सूरत-ए-हाल संगीन है। चकवाल की बात करें तो वहाँ भी बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं कि पानी ने बहुत तबाही मचाई है। थोड़ी देर में इस पर भी बात करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले एयर इंडिया का एक जहाज़ गिर गया था। अब कहा जा रहा है कि असल में वो जहाज़ पायलट ने खुद गिराया था। ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है और इस पायलट के बारे में भी आपसे एक दिलचस्प बात भी शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा जी, सबसे पहले खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात कुछ यूं है कि जियो न्यूज़ पर सबसे पहले यह खबर चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत भी जाएंगे, मगर पहले पाकिस्तान आएंगे और फिर भारत जाएंगे। जियो के एक सहाफ़ी थे, उन्होंने ये खबर ब्रेक की, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि अब ज़हन में रखें कि ये जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले एक ख़बर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत के ओहदे से हटाया जा रहा है। और इसके बाद हमने भी बताया था कि हमारे पास कम अज़ कम जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि ऐसी कोई ख़बर नहीं, ना कोई ऐसी बात है। तो लग रहा था कि इस खबर में भी कुछ गड़बड़ है और ये खबर दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो सहाफ़ी आज भी कहते हैं कि मैं अपनी इस खबर पर कायम हूँ। आप आने वाले दिनों में ये हरकत देखेंगे। बहरहाल बहुत सारे ज़राए ने इसकी नफ़ी की है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दर हकीकत मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये खबर भी उन्हीं सहाफ़ी ने दी थी। लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई 17 से 19 सितंबर तक यूके जा रहे हैं और 2 या 3 दिन पहले उनका प्रोग्राम रस्मी तौर पर इंग्लैंड से ऐलान भी हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी यूके के दौरे पर होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि 18 सितंबर में वो पाकिस्तान आए? तो ये खबर भी असल में घूम फिर कर वहीं वापस आ गई। ये खबर दुरुस्त नहीं थी। अब जाहिर सी बात है कि यह काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन इस दौरान सिर्फ जियो ही नहीं बल्कि जियो के अलावा समा के ऊपर भी यह खबर चलाएगी, ARY न्यूज़ के ऊपर भी यह खबर चलाएगी कि जनाब 18 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी बल्कि इस पर मज़ीद तज्ज़िये होना शुरू हो गए। ARY न्यूज़ के ऊपर तो हमने देखा कि शेरी रहमान साहिबा को इसके तज्ज़िये और तफसील के लिए भी बुलाया गया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो आप इस पर क्या कहेंगी। लेकिन जाहिर है कि खबर बहुत बड़ी थी। लेकिन इसके बाद जब पता चला कि यह खबर दुरुस्त नहीं है तो यह खबर वापस ले ली गई और उन सहाफ़ी ने बाकायदा माफ़ी मांगी कि जी मैंने गलती की और ये मुझसे गलती हुई। उन्होंने आना था लेकिन उनकी तारीख़ों के हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए थी। खैर, अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ, अपने नाज़रीन से भी, और साथ ही उन्होंने अपनी मैनेजमेंट से भी माज़रत ख्वाह हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है। और जियो ने इसके बाद कहा कि हम माज़रत चाहते हैं कि ये ख़बर हमने चलाई। लेकिन मेरी नज़र में मुझे इतराज़ ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो बहुत मोहतात होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम अज़ कम इतना कहूँगा उन सहाफ़ी के पास इखलाकी इख्तियार था। उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि माफ़ी मांगी कि जी हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन अब इसे कौन कोसता है? ऐसे लोग कोसते हैं जिनके अपने पसंदीदा चैनल्स ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। जियो की इस बात की कदर करता हूँ कि जियो के साथ हमेशा बहुत तनकीदी रवैया रहा है, लेकिन जब वो गलत खबर चलाता है या माजी में भी गलतियाँ की हैं तो मैंने हमेशा उनकी मजम्मत की है। लेकिन मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने सहाफ़ती और इखलाकी तौर पर काम किया है और माफ़ी मांगी है। इस पर सहाफ़ी ने भी माफ़ी मांगी। तो ये एक सही बात है कि अगर आपसे गलती हुई हो तो उस पर माफ़ी मांगे। खैर, अब एक और परेशान कुन खबर है कि जो सामने आई है वो ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया तूफ़ानी बारिशों की वजह से 33 अफराद जाम बहक हो चुके हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी, चकवाल, गिरदोनवा में शदीद तूफ़ानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगरियानी आ गई है।
आप ज़रा ये वीडियो देखें, ये भी एक नाले की वीडियो है जिसके अंदर पूरी आल्टो गाड़ी बह गई है। सफ़ेद रंग की पूरी आल्टो गाड़ी देखें कैसे तैरती हुई जा रही है, और मतलब ये ऐसे जा रही है जैसे आप अंदाज़ा लगाएं कि पानी कितना होगा, ये पानी कितना ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर कितना तेज़ होगा। मतलब ये गाड़ी ज़ाहिर सी बात है कोई चंद किलोग्राम की गाड़ी तो है नहीं, टन के हिसाब से इसका वज़न होता है। ठीक है, मतलब मैं तो फिर भी शायद साइड से थोड़ा सा और 1-2 इंच उठा के इधर उधर कर ही लूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके लिए ये होता है उनके लिए उठाना भी मुश्किल होता है। लेकिन बहुत अफसोसनाक, पानी इस तरह लेके जा रहा है जैसे पता ही नहीं हो कि कोई शायद कागज़ की कश्ती है, उसे उठाकर ऐसे लेके गया है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि पानी कितना ज़्यादा है। इससे पहले भी कल एक वीडियो आई थी, एक मोटरसाइकिल वाला था जो मोटरसाइकिल चला रहा था और वो सीधा गटर के अंदर गिर गया, और वो गिरा है बेचारा, और मोटरसाइकिल तो गई, समझे वो बंदा खुद भी डूबने वाला होगा उस टाइम। और उसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। यहाँ पर एक और वीडियो भी आई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के नोआई इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की वजह से नाला लई में पानी की सतह 22 फुट से तजावज़ कर गई है और वहाँ दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। चक्री के इलाके लादियाँ में फंसे 19 अफराद को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, और ख़ास तौर पर आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ आया और एक एक करके लोगों को वहाँ से महफूज मकाम तक पहुँचाया गया और बचा लिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम वो हेलीकॉप्टर आया, वरना सवात वाला वाक़या दोबारा ना होता। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि बराए करम नदी नालों का ख्याल रखा करें, उस वक्त दरियाओं से दूर रहें। अपनी सफ़र के हवाले से ख़ास तौर पर शुमाली इलाके जैसे चिल्लास, स्कर्दू, गिलगित, उजरा वगैरह, उनसे सफ़र करने से गुरेज करें। अगर मुमकिन हो तो सफ़र ना करना ही बेहतर है। दर हकीकत अभी इंफॉर्मेशन आई है कि M1 और M2 हाईवेज़ के साथ साथ कई ऐसे मकामात हैं जहां इस वक्त पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से मुकम्मल ट्रैफिक जाम हो चुका है वहाँ। इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है अब तक, और सबसे ज़्यादा बारिश ग्वालमंडी के मकाम पर 235 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। न्यू कटारिया में 220 मिलीमीटर और फिर विदाई के एरिया में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। और जब ये सब कुछ हुआ है तो इसके बाद रावलपिंडी के इलाके में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। और मैं आपको एक और मंजर भी दिखाना चाहूँगा, ये देखें वहाँ पर अलार्म कैसे बजाया जा रहा है। मतलब लोगों को अलार्म बजाने के लिए हाथ से वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इस दौर में भी। और मुझे मालूम है कि बुनियादी तौर पर यहाँ जो इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो लगा हुआ है, असल में नाले के ऊपर लगा हुआ है। मैंने सुना है कि इसकी बैटरी किसी ने चोरी कर ली है। मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि इसकी जो बैटरी है वो चोरी कोई कर गया है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब वो जो चोरी करने वाला है वो किस किस्म के इंसान है कि फ्लड वार्निंग सिस्टम किस लिए होता है, लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई चोर आए और एम्बुलेंस के टायर चोरी कर ले। अब अगर एम्बुलेंस के टायर चोरी हो रहे हैं तो वो गाड़ी जो है असल में लोगों की जान बचाने के लिए अस्पताल ले जाती है। अगर इसके टायर ही चोरी कर लिए जाएं तो इससे ज़्यादा कमीना शख्स कौन हो सकता है। तो यहाँ फ्लड वार्निंग सिस्टम की बैटरी अगर कोई चुरा के ले गया है तो उसको तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए वाकई। और तो मैनुअल सिस्टम के ज़रिए बार बार अलार्म जाकर लोगों को बताया जा रहा है और कि भाई आप लोगों के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि आपको पता हो कि बारिश होने वाली है। मतलब 75 साल बाद आज पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो ये बता सके कि अगले 24 घंटों में बारिश कैसी होगी या कितनी बारिश होगी। पूरी दुनिया में ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जो मौसम की पेशगोई करते हैं, वो तो 1 माह तक की पेशगोई कर लेते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे भी पेशगोई नहीं की जाती। कम अज़ कम नालों और दरियाओं के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया जाए, या कम अज़ कम जानी नुकसान तो ना हो। पानी का सैलाब आता है, ऐसा सैलाब आता है कि आपको 5 मिनट का वक्त नहीं मिलता अपने आप को बचाने के लिए। बस आपको इतना ही वक्त मिलता है कि बस अपनी जान बचाएं और भागें। सामान की बिल्कुल परवाह ना करें, गाड़ी घर सामान इसके बिल्कुल परवाह ना करें, बस अपनी जान बचाएं, यही हाल है। और कुछ जगहों पर जहां गाड़ियों का गुजरना बंद करना चाहिए वहां ट्रैफिक बंद करनी चाहिए, लेकिन वो भी बंद नहीं की जाती। और ये ठीक है कि ये गाड़ियां जा रही हैं, मगर आपकी मदद के लिए हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक नाले के अंदर जो एक मोटरसाइकिल सवार क्रॉस कर रहा था, वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल समेत वो लड़का नाले में गिर गया और इसकी वीडियो भी बन गई और वो लड़का ज़ख्मी हो गया। असल में
वहाँ पर इस पुल को बंद कर देना चाहिए था, वहाँ ट्रैफिक को बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, वो बंदा देख रहा था कि उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि पानी कितना तेज़ है, कितना गहरा है। फिर वो बोलता कि चलो कोशिश कर लेते हैं, और वो पानी में चला गया। अच्छा जी, इसके अलावा बैरियर टाउन इस्लामाबाद रावलपिंडी के फेज़ 8 के इलाके से बहुत खौफनाक किस्म की फुटेजेस सामने आई हैं। वहाँ की सड़कें वाकई दरियाओं में बदल गई हैं, क्योंकि पानी ने अपना रास्ता बनाना है। जो जो सड़कें थीं वो सब नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, और पानी उन्हीं रास्तों से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक साहब ने लिखा था कि ये बिगिया टाउन है, फेज़ 8 वाला इलाका है, शामलात का हिस्सा है, यहाँ के सारे जंगलात काट कर ये जगह बनाई गई है। तो जब आप पानी के वो नेचुरल रास्ते देखें जहाँ से वो ड्रेन होता है, जहाँ से हमने रास्ता निकाला, वहाँ बैठ के आप घर बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे, और ऐसी चीज़ें जब उसे ब्लॉक करेंगी तो पानी रुकेगा नहीं। पानी के सामने चाहे गाड़ी है, प्लाजा है, घर है, कुछ भी है, पानी उसे चीरते हुए आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे तो ढलान देखनी है। जहाँ ढलान मिलेगी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ मलक रियाज साहब की सोसाइटी है या किसी और की। इसे सिर्फ ये देखना है कि ढलान कहाँ है, मुझे मिल रही है, मुझे ढलान की तरफ जाना है, बस सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब गड़बड़ है। हर जगह करप्शन की वजह से ऐसी जगहों पर सोसाइटीज़ के लाइसेंसेस दिए गए हैं बनाने के लिए कि किसी को परवाह नहीं है, और वो सोसाइटी वाले अपने आप प्लॉट बेच बेच कर आराम से दुबई भाग गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई यहाँ पर निकासी है, आपका क्या बंदोबस्त किया गया था। इतनी बड़ी आबादी है फेज़ 8 बैरियर टाउन की, जब यहाँ बारिश होगी तो पानी निकालने का क्या इंतज़ाम होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर है जो आई है, वो ये है कि खावर मनिका साहब बेटे हैं मूसा मनिका ने मुलाजिम को मुबैना तौर पर गोली मार दी। और ख़बर ये कि मानिका के बेटे मूसा मानिका ने यह गोली इस बात पर मारी मुलाजिम से कि वो जल्दी काम नहीं करता, इसलिए उसे गोली मार दी। और अभी 2-3 दिन पहले उसकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वो गन ऐसे पकड़े हुए था, और उसको DPO जावेद इकबाल चड्डर साहब ने नोटिस लेते हुए देखा था। मूसा मानिका नाम है उसका, और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब यहाँ इंसाफ क्या होगा उस शख्स का, आखिरकार क्या होगा? वो एक गरीब आदमी है। जैसे आपको याद होगा कि आज से चंद हफ्ते या महीने पहले कराची में भी एक वाक़या पेश आया था। एक बहुत बड़ी फर्म थी, उसके मालिक ने एक बंदे को मारना शुरू कर दिया था, लड़के को, और वो अपनी बहन के साथ था, और बहन वहाँ माफ़ी मांग रही थी, और वो माफ़ी मांग रही थी अपने भाई को बचाने के लिए। आखिरकार उनका भी सेटलमेंट हो गया। नाजरीन, इसके अलावा अलीमा खान साहिबा को साइबर क्राइम विंग ने बुलाया था, वो ख़ुद पेश नहीं हुई, उनके वकील राना मुदस्सर पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें नोटिस अभी सही तरीके से मिला है, वो अभी इस्लामाबाद में हैं, इन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो ख़ुद आ सकती, इसी वजह से अलीमा खान साहिबा वहाँ पेश नहीं हो सकें। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI के दरमियान एक और पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून ने जहाँ वफादारी का इज़हार कर दिया JUI के साथ, उन्होंने कहा कि ये जो सेनेट की सीट है ये मौलाना साहब को दे दें। अब ये जो इतना बड़ा इशारा है कि मौलाना साहब को ख़ास नशिस्त दे दी जाए, तो ज़रूर इसके पीछे मौलाना साहब के साथ कोई ना कोई तो बात हुई होगी, वरना इतना बड़ा इशारा कि ख़ास नशिस्त दे दी जाए। और क्योंकि अब सवाल यह कि अगर यही करना था तो फिर पेशावर और हाई कोर्ट क्यों गए थे? आखिर में अगर आपने यही सब कुछ करना था तो पेशावर हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाई कोर्ट ने केस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था, तो वो पहले ही वो सीट उनके पास थी, अब पहले ही उसे दे देते, या फिर खैर उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि 21 जुलाई को सेनेट के KP असम्बली के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो 20 जुलाई को असम्बली का इजलास बुलाया गया है, और ज़्यादा इम्कान है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला है वो अब तय हो जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा भारत के हवाले से एक और बड़ी हैरान कुन खबर आई है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, यानी इनका सोर्स वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया की उस परवाज़ में जो 2 पायलट बैठे थे उनके दरमियान आखिरी गुफ्तगू से पता चलता है कि जहाज़ के कप्तान ने तैयारे का ईंधन सप्लाई बंद कर दिया था। यानी उन्होंने वाज़ह तौर पर पायलट पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इसकी वजह से हुआ है। अब जो मेन पायलट है, कप्तान की बात हो रही है, वो इस वाक़े के ज़िम्मेदार है। ये थ्योरी काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है कि कहीं इसके साथ कोई ज़हनी या नफसियाती मसला तो नहीं था, कि वो जो भी है बैठकर आप सोचें अगर वाक़या ही ऐसे हुआ है, क्योंकि अभी वॉल स्ट्रीट का जो सहाफ़ी दावा कर रहा है वो इस वजह से भी भारत के अंदर एक तूफ़ान उठा हुआ है।
वो सारे वॉल स्ट्रीट के लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं कि आपने ये जैली खबर दी है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और मैं इसे एक और ज़ाविये से देख रहा था कि शुक्र है कि वो हिंदू था, शुक्र है वो हिंदू था। अगर इस जहाज़ का कप्तान मुसलमान होता तो लोग कहते कि भाईजान खुद वो हमलावर था और पूरा जहाज़ उसने गिराएगा। क्योंकि से ये जंग शुरू हुई है और इनके अंदर जो नफ़रत है मुसलमानों के लिए, इतनी नफ़रत है कि बस अब ये सारी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक पूरी लॉबी है जो भारत के अंदर इनका दिफा भी कर रही है कि ये सारा कुछ पायलट के ऊपर डाल दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि बोइंग कंपनी पर कोई उंगली ना उठाए, कि तुम्हारा जो 787 जहाज़ है ड्रीम लाइंस, इस पर कोई उंगली ना उठाए। यह बुनियादी तौर पर भारत के अंदर और एयर इंडिया वाले और भारतीय मीडिया कोशिश कर रहे हैं कि इसका इल्ज़ाम बोइंग पर डालें, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया कह रहा है कि असल कसूरवार पायलट ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।